न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन ऋषभ पंत, शुभमन गिल और केएल राहुल ने उड़ाए न्यूजीलैंड की टीम के परखच्चे, रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम की तरफ से ऋषभ पंत, केएल राहुल और शुभमन गिल की बल्लेबाजी में एक बार फिर से तूफान देखने को मिला। तो दोस्तों, हम आपको दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इन तीनों बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा कर दें। और साथ ही दोस्तों, आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, भारतीय टीम अपने पहले दिन के खेल को 342 रनों से आगे बढ़ाने उतरी तो विराट कोहली और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो आज के दिन के पहले ही ओवर में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका मिड विकेट की तरफ जड़ दिया सचिन रविंद्र की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद मिचेल सेंटनर के ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद यहां पर थोड़ी देर तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन आज के दिन के 9वें ओवर में विराट कोहली के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका देने में कामयाब हुई न्यूजीलैंड की टीम। और यहां पर विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 39 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद शुभमन गिल ने आज के दिन का पहला छक्का आज के दिन के 11वें ओवर में लगाया, जब उन्होंने बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को सामने की तरफ सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए बेहतरीन छक्का जड़ दिया। गिल के बल्ले से निकला हुआ एक कमाल का छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने तो अपना अंदाज में ही खाता खोला और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा स्क्वायर लेग की तरफ और अपनी पारी का आगाज किया। इसके बाद 15वें ओवर में भी ऋषभ पंत ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड तक पहुँचाने में वो कामयाब हुए और सामने की तरफ 73 मीटर का शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद ऋषभ पंत ने 17वें ओवर में भी एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से पुल के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और यहां पर भी गेंद वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। गिल और पंत की ये जोड़ी अब शानदार तरीके से टीम इंडिया के लिए पार्टनरशिप कर रही थी। इसी बीच दोस्तों, आज के दिन के 21वें ओवर में एक और बड़ा शॉट यहां पर शुभमन गिल के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया। इनके बल्ले से भी ये निकला हुआ आज के दिन का दूसरा छक्का था। वहीं पर इसके बाद इन्होंने अपना एक खतरनाक व आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा और आज के दिन के 24वें ओवर में भी इनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद ऋषभ पंत ने आज के दिन के 27वें ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को उन्होंने भी छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब जहां एक तरफ शुभमन गिल अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी अपने आक्रामक खेल के जरिए अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। आज के दिन के 29वें ओवर में उनके बल्ले से निकले एक और शानदार छक्के के साथ ही यहां पर टीम के स्कोर को उन्होंने 423 रनों तक पहुंचा दिया। यानी कि आज के दिन के पहले 70 में भारतीय टीम ने 81 रन बनाए और एक विकेट गंवाया। ऋषभ पंत और शुभमन गिल अभी भी क्रीज पर नाबाद थे, जहां पर दोस्तों शुभमन गिल अपने शतक से मात्र 15 रन दूर थे, तो वहीं पर ऋषभ पंत अपने अर्धशतक से 13 रन दूर थे। तो दोस्तों, आज के दिन के दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ तो यहाँ पर ऋषभ पंत ने पहले ही ओवर में एक बेहतरीन चौका यहाँ पर मैट हेनरी की गेंद पर लगाया। जब उन्होंने थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाली तो इसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद एक बेहतरीन कट शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में फिर से कामयाब हुए शुभमन गिल भी, और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार तरीके से शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके बाद आज के दिन के 43वें ओवर में एक और चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ पंच किया और चौके में तब्दील कर दिया। और इस चौके के साथ ही वो अब 99 रनों पर पहुंच गए थे, यानी कि अपने शतक से मात्र 1 रन दूर। लेकिन इसी बीच ऋषभ पंत ने एक और बड़ा शॉट खेला यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए और इस बेहतरीन शॉट के साथ ही गेंद को उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और साथ ही साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक भी ऋषभ पंत ने पूरा कर लिया। टीम के लिए ऋषभ की एक और बेहतरीन पारी यहां पर देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल ने भी शानदार तरीके से गेंद को कवर की तरफ धकेला और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और इस शानदार चौके के साथ ही शुभमन गिल ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और शानदार शतक पूरा कर लिया। टीम के लिए ये पारी बेहद ही महत्वपूर्ण थी और आखिरकार 161 गेंदों पर यहां पर शुभमन गिल 100 रनों तक पहुँच ही गए।
वहीं पर दोस्तों शतक तक तो ये गिल पहुंचे, लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत ने अपना आक्रामक खेल दिखाना शुरू कर दिया और आज के दिन के 47वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला, जब कवर व पॉइंट के बीच में से गेंद को कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया, जिसके चलते भारतीय टीम का स्कोर 500 रनों के भी पार पहुँच गया। दमदार बल्लेबाजी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों की देखने को मिली। इसके बाद आज के दिन के 53वें ओवर में भी ऋषभ पंत ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी मिचेल सेंटनर की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद उन्होंने एक और बड़ा शॉट विकेट के पीछे खेला और इस बार भी गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 150 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इसी के साथ दोस्तों आज के दिन के दूसरे सत्र का आखिरी ओवर डालने आए यहाँ पर सचिन रविंद्र, तो उनकी पहली गेंद पर शानदार शॉट खेला यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने और चौका जड़ दिया। वहीं पर दोस्तों इस सेशन में भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 101 रन बनाए, जिसके चलते भारतीय टीम का स्कोर शानदार तरीके से पहुंच गया 524 रनों तक। वहीं पर उसके बाद तीसरा सत्र शुरू हुआ तो यहां पर एक बार फिर से ऋषभ पंत के बल्ले से आते ही पहली गेंद पर बड़ा शॉट देखने को मिला, जिस पर उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर आज के दिन के 61वें ओवर में एक और बड़ा शॉट यहाँ पर देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से भी, जहाँ पर उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच ये पार्टनरशिप 200 रनों की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी दोस्तों भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर लग गया शुभमन गिल के रूप में, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार एलबीडब्ल्यू आउट होकर पेविलियन लौटे और फ्लिप्स का शिकार बने यहां पर शुभमन गिल। अच्छी पारी खेली इन्होंने 113 रनों की। वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज केएल राहुल उतरे तो आते ही उन्होंने भी बेहतरीन क्लासिक शॉट खेलते हुए चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज़ किया। वहीं पर इसके बाद ऋषभ पंत ने भी दूसरे छोर से शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और उन्होंने यहां पर एक और बेहतरीन स्कूप शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। इस बार उन्होंने गेंद को फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। ये उनके बल्ले से निकला हुआ एक बेहतरीन छक्का था। तो वहीं पर उसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत का ये आक्रामक खेल जारी रहा और आज के दिन के 73वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार स्क्वायर की तरफ चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 75वां ओवर का सामना कर रहे थे आज के दिन के केएल राहुल। तो इस ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने एक पुल शॉट के जरिए गेंद को बैकवर्ड्स कर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर से बड़े शॉट में तब्दील किया और इस बार गेंद को उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन छक्के जड़ दिए। तो वहीं पर इसके बाद आज के दिन के 80वें ओवर में भी एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला उन्होंने और इस बार भी गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से ही 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर आज के दिन के 81वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला। इस बार गेंद को बैकफुट से शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ खेला और एक और चौका यहां पर उन्होंने जड़ दिया। अब धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज फिर उसी स्थिति में पहुंच गए जहां पर केएल राहुल अपने अर्धशतक की तरफ पहुंच रहे थे तो ऋषभ पंत अपने शतक की तरफ, लेकिन आज के दिन केएल राहुल ने अद्भुत खेल दिखाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और शानदार चौका यहां पर कवर की तरफ लगाने में कामयाब हुए ऋषभ पंत, जहां पर उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद यहां पर स्पिन गेंदबाजी एक बार फिर अटैक पर आई तो आज के दिन के 85वें ओवर में उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट निकला और इस बार सामने की तरफ उन्होंने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। ऋषभ पंत की एक और दमदार पारी यहाँ पर देखने को मिली, जो कि भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुँचा चुकी थी, क्योंकि भारतीय टीम का स्कोर अब 600 रनों के पार हो चुका था और एक और शतक ऐड कर चुके थे ऋषभ पंत। तो वहीं पर इसके बाद अपने अर्धशतक से ज़्यादा दूर नहीं थे केएल राहुल, तो उन्होंने भी एक बार फिर से गेंद को मिड विकेट के ऊपर से ही खेला और शानदार छक्का जड़ दिया और इस बेहतरीन छक्के के साथ ही वो भी अपने अर्धशतक तक पहुँच गए। लेकिन कमाल की बात यह रही कि केएल राहुल ने अपना अर्धशतक मात्र 47 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। अर्धशतक के बाद भी उनके बल्ले से कुछ दर्शनीय शॉट जरूर देखने को मिले, जहां पर उन्होंने एक गेंद को शानदार तरीके से बैकफुट से फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आज के दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम के स्कोर को 631 रनों तक पहुंचा दिया। केएल राहुल जहां 57 रन बनाकर नाबाद रहे तो वहीं पर ऋषभ पंत 110 रन की पारी खेलकर नाबाद रहे। तो दोस्तों ये मुकाबला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।